मुख्तार अंसारी एक ऐसा जाना पहचाना नाम जिसे सुनकर पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाता था, जिसे उत्तर प्रदेश का बाहुबली भी कहा जाता है, जिसके ऊपर सैकड़ों मर्डर करने की कोशिश और ना जाने कितने आरोप लगे। फिर भी इस शख्स को ना मीडिया का डर था, ना ही लोकतंत्र का। मुख्तार अंसारी सुनहरा चश्मा पहनने वाला एक ऐसा नेता जो मीडिया के सामने बैठकर पिस्तौल नचाता था। लेकिन इस शख्स को जानने के लिए हमें और आपको आज से 16 साल पुरानी एक मर्डर मिस्ट्री को जानना बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं 25 नवंबर 2005 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, जहां थोड़ी बारिश हो चुकी थी, मौसम में गुलाबी सर्दी थी। मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी विधायक कृष्णनंदन राय अपने घर से निकलकर पास के सिरिया गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटन करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था उनके साथ क्या हो जाएगा। कुछ लोग थे उनके इंतजार कर रहे थे। जब कृष्णनंदन राय का काफिला वहां पहुंचा, उस काफिले के ऊपर लगातार गोलियां की बौछार हो गई। उनकी काफिले लगातार गोलियां चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो वहां खून की होली खेली गई हो। उनके काफिले पर 500 से ज्यादा गोलियां दागी गई। इसके बाद जो हुआ उसे पूरा देश कांप गया। कृष्णनंदन राय और उनके काफिले में सवार 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और इस हत्या का आरोप जिस पे लगा वो नाम था मुख्तार अंसारी। लेकिन इस मामले में जो हुआ उसे पूरे देश को आज भी याद होगा। जगह जगह देश जल रहा था। उस समय सियासत का नया चेहरा सामने आ रहा था। सियासत में इतनी तेजी कभी देखने को नहीं मिली थी और लोगों का मांग था मुख्तार अंसारी को जेल भेजना। लेकिन देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस समय मोर्चा संभाल लिया था और समाजवादी पार्टी से लगातार सवाल पूछा जा रहा था, आखिर इस हत्याकांड पर कार्यवाही कब होगी, इंसाफ कब मिलेगा। मुख्तार अंसारी का सियासती सफर तो चलता रहा, लेकिन उनकी आधी जिंदगी जेल में बीत गई। मुख्तार अंसारी सियासत का सफर 1997 में शुरू किया था। विधानसभा की सीट से सबसे पहले सियासत में कदम रखा और वहां से उसे जीत का मतलब पता चला, लेकिन यह सिलसिला लगातार जारी रहा। मुख्तार अंसारी जिस खानदान से अपना नाता रखता था, उस खानदान में लोग बरसों से सियासत में अपना वर्चस्व जमाए हुए थे। लेकिन बुलेट और वोट की ताकत से मुख्तार अंसारी नई कहानी बना रहा था। इसी के साथ उसे बाहुबली भी कहा गया, लेकिन साथ में ही उसकी चाह भी यही थी। माहौल ऐसा था कि उस समय उसे कोई ललकारने वाला नहीं था, लेकिन इस दौर के साथ ही बाहुबली को चुनौती देने के लिए एक नया चेहरा सामने आया। वह चेहरा था ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश सिंह जिन्हें कृष्णनंदन राय का साथ मिला था, लेकिन यहां से उसकी सियासती साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। ऐसे में मुख्तार अंसारी एक नया राजनीति के साथ सियासत में अपना कदम बढ़ाया, लेकिन साथ में ही उसे ब्रिजेश सिंह की चुनौतियों का सामना भी करना था। इसलिए अपने भाई अफजल अंसारी को विधानसभा चुनाव के लिए खड़ा किया, लेकिन मोहम्मदाबाद की जनता को अफजल अंसारी को अपनी नेता चुनने से कतरा रही थी और यही बात मुख्तार अंसारी को चुभ गई और वो बदला लेने के लिए ठान लिया। यहीं से शुरू होती है सियासत की नई कहानी, जब मुख्तार अंसारी कृष्णनंदन राय से बदला लेना चाहता था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया।